and you see him high and lifted up, the train of his robe filling the temple with glory and splendor and majesty. He's reigning, my friend. Everybody, one more time. Our God reigns. Our God reigns. Our God reigns. Forever your kingdom reigns. God, you जब भी यीशु कहता मैं तुमसे सच कहता हूं तो इसका मतलब है, गौर कीजिए, इसका अर्थ है कि क्या तुम सत्य जानते हो? यह आपके जीवन में बड़ा फर्क ला सकता है। क्या तुम यह सत्य जानते हो? वो कहता मैं तुमसे सच सच कहता हूं। जब यीशु कहता मैं तुम्हें सच कहता हूं तो वो मनुष्य के जैसे नहीं, क्योंकि कई बार मनुष्य कहता मैं तुम्हें सच बता रहा हूं लेकिन वो सच नहीं बताता है। जब यीशु कहता मैं तुम्हें सत्य बता रहा हूं तो इसका मतलब यह महत्वपूर्ण बात कह रहा है। वो कहता है क्या तुम ये सत्य जानते हो? यह सत्य तुम्हारे जीवन में फर्क ला सकता है। यह सत्य है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो तुम्हारी विजय खोलेगा, जो तुम्हारे लिए हर चीज खोलेगा जो प्रभु ने दी। मैं तुम्हें सत्य दिखाता हूं, कहता है मैं तुम्हें सत्य बताना चाहता हूं। यह सच है, बहुत जरूरी है, मैं गौर करना चाहता हूं। फिर वो कहता है कि अब यह सत्य है। अब कहता है सत्य बताऊंगा। फिर कहता है मेरा जाना तुम्हारे लाभ का है। अब मुझे बताइए कि किस तरह से यह चेलों के लिए लाभ का होगा कि यीशु चला जाए। अब यीशु सबको चंगाई दे रहा था, सबको भोजन दे रहा था। उसने 5,000 को भोजन दिया, पानी को दाखरस में बदला। उसने पतरस की सास को चंगाई दी। किसी ने कहा यह अच्छा विचार नहीं? चाहे कुछ भी हो, पतरस अपनी सास से प्यार करता होगा। वो उसे घर ले गया, कहा यीशु मेरे घर आ, मेरी सास बीमार है। यीशु ने कहा वो ठीक है, मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारी सास को चंगा करूंगा। वो यहां चंगाई देने के लिए है। वो जाकर पतरस की सास को चंगा करता है और फिर कुछ चेले एक आदमी को लेकर आते हैं। ये सरकारी अफसर है, हमारी मदद करता है, हमारे लिए आराधनालय बनाया इसने। इसके घर में कोई बीमार है, तुम आकर उसे चंगाई दो, ये योग्य है, भला व्यक्ति है। वो उसके साथ गया और चंगाई दी। इसलिए जब भी किसी को चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, तो सब यीशु के पास आए और वो उन्हें चंगा करता। जब भी जरूरत होती यीशु वहां ले जाया जाता, वो उन्हें चंगा करता और समस्या हल करता, उनकी जरूरत पूरी करता। देखिए, एक बार पतरस ने आकर कहा हमें कर चुकाना है, टैक्स का समय आ रहा है। यीशु ने कहा जाकर मछली पकड़ना, उसका मुंह खोलना, तुझे सिक्का मिलेगा, जाकर तेरे लिए और मेरे लिए कर चुकाना। आपको क्या लगता है कि जो आदमी आपका और अपना कर चुकाता है,
कि उसका जाना अच्छा होगा? किस तरह से अच्छा होगा? अगर वो मेरा कर चुकाता है तो मैं वहीं पर रहूंगा, मैं उसके साथ रहूंगा। मैं उसे खोना नहीं चाहता, मैं उसके साथ रहूंगा। मैं उसे खोना नहीं चाहता, उसके साथ सही संबंध रखना चाहता हूं, उसके साथ मैं सही संबंध रखूंगा, उसके साथ अच्छा रहूंगा, क्योंकि वो मेरा कर चुका रहा है, मुझे भोजन देता है, मेरी परवाह करता है, मुझे चंगाई देता, मुझे छुटकारा देकर रक्षा करता। जब तक वो मेरे साथ है सब ठीक है। मैं क्यों कर सोचूंगा कि उसका जाना मेरे लिए लाभ के लिए है? अब वो कहता है कि मेरा जाना तुम्हारे लाभ के लिए है, और वो कहता है कि ये सत्य सुनो, तुम ये सत्य जानते हो, मैं सत्य बताता हूं। यह महत्वपूर्ण सत्य है कि आप ये सत्य जानते हैं। मैं काफी समय से चर्च में हूं, किसी ने मुझे सत्य नहीं बताया कि उसका जाना मेरे लिए लाभ का है। देखिए, अक्सर मैंने इसका उल्टा ही सुना है। वो कहते हैं यह सच में बहुत अच्छा होगा कि बस यीशु हमारे घर में आए, सारी समस्याएं हल कर दे। अगर यीशु यहां होता तो ऐसा नहीं होता। अगर यीशु आ जाए तो सब ठीक होगा। ओ यीशु मेरे घर में आ। यही पुकार है बहुत से अच्छे आत्मिक विश्वासियों की। मेरे घर में आ, सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। अगर तू बस मेरे घर में पैर रख दे तो सब कुछ हल हो जाएगा, सारी जरूरतें पूरी हो जाएगी, मैं चंगाई पाकर छुटकारा पाऊंगा, सब ठीक होगा। मैंने यही सीखा। लेकिन वो कहता है कि मेरा जाना तुम्हारे लिए भला है, मेरा जाना तुम्हारे लिए लाभ का है। वो कहता है कि यह सत्य तुम्हें जानना होगा। क्या आप ये सत्य जानते हैं? यह सबसे महान सत्य है जो मैंने सीखा कि यीशु का जाना ही अच्छा था। आप कहेंगे ये कैसे अच्छा होगा ब्रदर? वो चंगाई देता, छुटकारा देता, जरूरतें पूरी करता, तो फिर उसका जाना कैसे लाभ का होगा? अभी भी लोग कहते हैं कि यह अच्छा होता कि यीशु यहां होता। अगर यीशु मेरे घर में आए तो मेरी परिस्थिति और सब कुछ हल हो जाएगा। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं यीशु यहां है, वो आपकी बगल में चल रहा है, आगे बढ़कर उसे छू ले। और सब सोचने लगते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। देखिए, आप सभा में जाए तो कहते हैं वो यहां है, वो आपकी बगल में है, वो बहुत दूर नहीं है, वो इस तरफ चल रहा है। मैं बहुत सी सभाओं में गया था, जब भी कहते कि वो वहां है तो मैं वहां पर देखता था, और फिर मैं वहां पर जाकर खड़ा हो जाता तो कहते ओ इस तरफ आ गया है। मैं कहता ओ मेरे प्रभु इस तरफ आ गया। मैं इस तरफ आता हूं, और फिर कहते आमीन और चले जाते, और मैं भी घर चला जाता। तो अगली सभा की राह देखता, और अगली बार वो भाई खड़े होकर कहते ओ वो अब यहां पर है। मैं हाथ में महसूस करता हूं, पैर में महसूस करता हूं, शरीर में महसूस करता हूं, हर जगह महसूस करता। मैं कहता प्रभु की स्तुति, ये महसूस करे, बताओ वो कहां है? वो आपकी बगल में है, वो वहां है। हम इस तरह इन चीजों के आदी हो गए हैं। इसलिए मैंने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, क्या तुम ये सत्य जानते हो? देखिए, मसीह की देह और बहुत से लोग इस सच्चाई को नहीं जानते हैं जो यीशु यहां पर बता रहा था। मैं इस सत्य पर गौर करूंगा। उसने कहा क्या तुम सत्य जानते हो? मैं तुम्हें सत्य बताना चाहता हूं। यह सत्य क्या है? मेरा जाना ही अच्छा होगा। क्या आप जानते हैं कि आप अच्छी जगह हैं? उन चेलों से जो यीशु के साथ चलते थे, उनसे बताऊंगा कि कैसे। विश्वास नहीं करेंगे, कहेंगे मेरे प्रभु ये कैसे हो सकता? कुछ लोग अभी भी सोचते हैं कि ओ काश मैं 2000 साल पहले जीता, जब यीशु यरूशलेम में चलता मैं उसके साथ होता। काश मैं यीशु के साथ होता, पतरस था, पौलुस था, और मैं भी होता तो ये बहुत अद्भुत होता। मैं आपको बताऊं कि आज आप बहुत बेहतर हैं तब से जब यीशु इस पृथ्वी पर चलता था। बाइबल कहती कि यीशु चाहता है कि आप सत्य जाने। वो कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मेरा जाना ही भला है। वो कहता तुम्हारे लिए भला है। किस तरह से ये भला है, इसे सुनिए। वचन 7, मेरा जाना तुम्हारे लिए लाभ का है, क्योंकि अगर मैं न जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। सहायक का क्या लाभ? वो कहता है कि जब मैं जाऊंगा तो उसे भेजूंगा तुम्हारे लिए। तो वो क्या करेगा? आप पढ़िए वचन 13 में, यहीं पर आप वचन 13 पढ़ते हैं। यह कहता है कि जब सत्य का आत्मा आएगा वो सारे सत्य में तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। वो अपने अधिकार के बारे में नहीं कहेगा, वो जो भी देखेगा वही कहेगा और आने वाली बातें बताएगा। वो मुझे महिमा देगा और जो मेरा है उसे लेकर तुम्हें देगा।
जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मेरी बातों को लेकर तुम्हें बताएगा। ये इस तरह से बेहतर है, मेरा जाना बेहतर है, क्योंकि अगर मैं नहीं जाऊं तो वो नहीं आएगा। अगर वो आए तो सारे सत्य में मार्गदर्शन करेगा। जो भी पिता का है वो मेरा है और वो सब तुम पर घोषित करेगा। अब कुछ लोग कहते हैं, खैर मुझे बताने का क्या फायदा ब्रदर, ये अच्छा होता कि वो आकर मुझे चंगाई दे, अच्छा होता कि आकर मुझे कुछ पैसा दे दे, ये अच्छा होगा कि वो मेरे पानी को दाखरस में बदल दे, ये काफी होगा कि वो आकर मुझे और मेरे 7 बच्चों को खाना दे दे। हेलो। ये अच्छा होगा कि वो आकर मुझे नौकरी दे, ये अच्छा होता। मुझे कुछ सुनना नहीं है। देखिए, बहुत से लोग चर्च में जाकर कुछ सुनना नहीं चाहते। क्या यहां पर कोई है जो प्रार्थना करके मुझे कुछ दिलवाए? लेकिन वो कहता, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। ये वो कहता है, मैं तुम्हारे लिए किसी को भेजना चाहता हूं। बस किसी को कुछ बताने से क्या फायदा? तुम किसी को चंगाई क्यों नहीं देते? तुम किसी को छुटकारा क्यों नहीं देते? वो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताऊं। मैं किसी को भेज रहा हूं जो तुम्हें बताए कि पिता ने तुम्हारे लिए क्या रखा है। वो तुम्हें सब बताएगा कि पिता ने क्या रखा है। क्यों? देखिए, वचन 12 पढ़े। अब हमने वचन 13 पढ़ा और पहले वचन 7 भी पढ़ा था। अब इन दोनों को जोड़ते हैं। लेकिन देखिए, वचन 12 अद्भुत वचन है। मैं अब भी तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहता हूं। उसने चेलों से एक दिन कहा इस संबंध में कि मेरा जाना तुम्हारे लिए भला है। इस संबंध में अगले कुछ वचन पढ़े तो वो कहता है, मैं तुम्हें अब भी बहुत बताना चाहता हूं। अब आप कहेंगे, प्लीज ब्रदर, चलिए एक सेमिनार रखते हैं, हम जीसस सेमिनार करेंगे, आप सब बताइए, यीशु हमें सब बता दे। अब सुनिए वो क्या कहता है, लेकिन तुम उसे नहीं समझ सकते। देखिए, वो हमें बहुत कुछ बताना चाहता है, लेकिन तुम उससे नहीं समझ सकते। हम उसे क्यों नहीं समझ सकते हैं? वो उसे क्यों नहीं समझ सकते थे? तब मैं बताऊंगा क्यों। क्योंकि उनका नया जन्म नहीं हुआ था। वो उनका प्याला नहीं भर सका। वो इस दशा और स्थिति में नहीं थे जहां प्रभु की बातों को समझ सके। वो पवित्र आत्मा का प्रकाशन नहीं पा सकते थे। पवित्र आत्मा आकर उनमें वास नहीं कर सकता था। इसलिए यीशु ने उन्हें सिखाने के बाद भी उनसे कहा कि तुम्हारे पास मन और दिल बहुत धीमा है। उसने कहा, तुम धीमे हो। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया, अब तक तुम नहीं समझे। मैं तुम्हें सब बता रहा हूं। उसने उन्हें मृत्यु, गाढ़े जाने और पुनरुत्थान के बारे में बताया। ये सब बताया, फिर भी ये लोग नहीं समझ पाए, न जान पाए। वो कहता, मैं तुम्हें सब कुछ बता रहा हूं, लेकिन तुम इसे अब तक नहीं समझते, क्योंकि तुम तो इस दशा और स्थिति में हो जहां पर तुम इसे अपने दिल में नहीं ले सकते हो कि इसे स्वीकार करे और इसे प्राप्त कर ले और इसे समझ ले कि इसे माने, क्योंकि इसके लिए आत्मिक दिल की जरूरत है। तुम्हारे पास दिल साफ होना चाहिए, धोकर शुद्ध किया जाना चाहिए तुम्हारे पापों से। तुम्हें नया बनाना है, नई सृष्टि बनना है। तुम्हें पवित्र आत्मा का निवास स्थान होना होगा ताकि पवित्र आत्मा आकर तुम्हारे दिल को भर सके। तुम्हें बदलना होगा कि इस सत्य को ले सको। अब इस दशा में और स्थिति में जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसे नहीं समझ सकते, इसलिए जो उन्हें बताना चाहता था उन्हें नहीं बता पाया। हेलो। इसलिए वो उन्हें नहीं बता पाया। वो उन्हें बताना चाहता था, लेकिन वो अब नहीं समझ सकते थे। ये उनके लिए बहुत था। लेकिन अब अगला वचन कहता है, जब सत्य का आत्मा आता है वो तुम्हें बताएगा। अब ये कैसे कि यीशु हमें नहीं बता सकता? वो कहता है कि तुम इसे नहीं समझ सकते, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा आएगा तो वो तुम्हें बताएगा, क्योंकि जब तक प्रभु का आत्मा आया वो क्रूस पर मरता और लहू बहाता और हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करता, ताकि यीशु मसीह का बहुमूल्य और अद्भुत लहू हमारे दिल को शुद्ध कर देता और हमें नया बनाता और हमें नई सृष्टि बनाता और हम नए हो जाते कि पवित्र आत्मा आए और हमारे अंदर में वास करे और वो हमें सिखा सके, ताकि हम उस दिशा और स्थिति में हम ले सके और स्वीकार कर सके और प्राप्त करे इन शिक्षाओं को। इन शिक्षा को लेकर इसे जान ले। हम मन की दशा, स्थिति और परिस्थिति में होंगे आत्मिक रूप में कि इसे जान ले, तो उसे तब तक नहीं जान सकते। उन्हें यीशु के क्रूस पर मरने की राह देखनी थी कि मरे और फिर जी उठे। उसने जाकर पवित्र आत्मा भेजा, तब पवित्र आत्मा सिखा सके और ये सुन सके। अब ये समझने के लिए ज्यादा नहीं, ये समझ सकते हैं, अब इसे ले सकते हैं। हेलो। अब एक और बात, खैर फिर भी भाई हमें चंगाई और छुटकारा क्यों नहीं दे सकता है? और जब भी हमें पैसा चाहिए कुछ पैसा दे दे, हमें जो चाहिए दे दे, मैं उसे लिस्ट दूंगा, वो मुझे चीजें दे दे। ग्रोसरी स्टोर अप्रोच होता है। देखिए,
मैं लिस्ट देता हूं और ये सब घर भेज दे, होम डिलीवरी। लेकिन वो कहता है, देखिए हमें यह समझना होगा, ऐसा कुछ नहीं जो वो अब कर सकता है। अब उसके करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वो जो भी करने आया था वो कर दिया है। अब कोई प्रयोजन बाकी नहीं रहा, कोई प्रयोजन बाकी नहीं रहा। छुटकारे के काम में ऐसा कुछ नहीं जो अब तक अधूरा बाकी रह गया है। यह पूरा और सिद्ध और पूरा किया गया है। इसलिए अब बस बताने के लिए रह गया है और करने के लिए कुछ नहीं। क्या यह स्पष्ट हो गया? अब बताना है, यानी क्या? यह बताना कि छुटकारे ने क्या लाया है, बताए कि छुटकारे ने क्या दिया है, बताए कि प्रेम, प्रभु के प्रेम ने हमें क्या दिया है। कुछ करना नहीं है, बस बताना है। हेलो। ओ, अब सब लोग बिल्कुल शांत हैं। कुछ करना नहीं है, बस बताना है। जो भी होना था वो हो चुका है, केवल बताना है, कुछ करना नहीं है। उसे अब तक बताना था, और बताने वाला व्यक्ति पवित्र आत्मा है, प्रकट करने वाला व्यक्ति पवित्र आत्मा है। वो प्रकट करने आया है, क्योंकि यह हमें पहले ही दिया गया है। अब हमें बस इसे समझना होगा, बस यही हमें अपना दिल खोलना है और अपना मन भी खोलना है, क्योंकि यह पहले से ही हमें दिया गया है। अब कुछ नहीं। प्रभु को पुकारने का फायदा नहीं कि प्रभु आकर ये कर और वो कर दे। अब कुछ नहीं जो वो आकर कर सकता है। ये सब दिया गया और प्रयोजन किया गया है, और सब वहां है। बस यही चाहिए कि पवित्र आत्मा आए और यह समझने में मदद करे कि क्या दिया गया है, ताकि आप इसका आनंद उठाएं। सब लोग कहे, कुछ करना नहीं है, बस बताना है। बस यही बात है। इसीलिए जब आप मसीह चर्च के गुणों को देखते हैं, मसीह चर्च में सबसे मुख्य बात यह है कि इसमें प्रचार शामिल है। सबसे मुख्य चीज तो मेरे सामने है यहां पर। सबसे मुख्य बात तो प्रभु का वचन और विश्वासियों के दिल में पवित्र आत्मा है। यह हम ऐसे समय में, रोमांटिक समय में आते हैं, सच में, जहां लेन देन होती है, जहां वचन से प्रचार होता है और पवित्र आत्मा सेवा करता है और उस सत्य को प्रकट करता है। यह जादू का पल है यहां चर्च में। जब आप चर्च में आते हैं, कुछ अद्भुत और महान होता है, जहां प्रचार प्रकाशन के ज्ञान के साथ होता है, जहां सारी चीजें प्रकाशन पर प्रकट होती है, प्रभु के वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा से। ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कहे जाते हैं, और वही पवित्र आत्मा जो वचन का लेखक है वो विश्वासियों में है। जैसे वो प्रचारक में है, उसकी सेवा करता है, उन प्रचार की जाने वाली चीजों का प्रकाशन का ज्ञान। ये जादू का पल है, इसीलिए मैं इस पल को पसंद करता हूं दोस्तों। मैं इन चीजों को हल्का नहीं लेता, इसलिए पवित्र पल है। ये पवित्र बात है जो अभी हम कर रहे हैं। ये लोगों को आजाद कर सकता है। हम यहां जो कहते हैं, जो यह हम करते हैं, ये बहुत कीमती है, क्योंकि जब ये चीज उससे मिलती है जो पवित्र आत्मा प्रकट करता है, जब ये वचन मेरे मुंह से निकलता है, उस पवित्र आत्मा से मिलता है जो आप में है, और जो बताया जा रहा है उसका ज्ञान आपको देता है। ये जादुई पल है। ये सत्य को प्रकट करना है। ये पल है जिसका पतरस ने अनुभव किया, जहां यीशु ने कहा, मांस और लहू ने तुम पर प्रकट नहीं किया, योना के पुत्र शिमोन, लेकिन मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया। समझ रहे हैं ना? यानी जब भी आप आते हैं तो बड़ी अपेक्षा के साथ में आए, क्योंकि अब आप आते हैं इसलिए नहीं कि कोई मनुष्य आपको ये देगा, मनुष्य ये करेगा, या मनुष्य आपके लिए वो करेगा। आप इसलिए नहीं आते हैं कि आपके लिए मनुष्य को कुछ करते हुए देखें। आप यहां आते हैं सुनने के लिए जो अद्भुत चीजें प्रेम के परमेश्वर ने तैयार की हैं आपके लिए। करने के लिए कुछ नहीं, बस हमें कहना है। इसलिए हम कहते हैं, किसी ने एक बार आकर यहां कहा, ओ वो क्या करते हैं, बस प्रचार 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 करते हैं। देखिए, इस आदमी को ही प्रकाशन चाहिए। इस आदमी को प्रकाशन की बहुत जरूरत है। इसे बहुत समय पहले ही पाना था, अब तक नहीं मिला। उसे आत्मिक व्यक्ति होना था जो आत्मिक चर्च से आता है, लेकिन वो कहते हैं, ओ हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं, बस प्रचार 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 करते।
इसमें और कुछ नहीं है, बस प्रचार है। उन्होंने नहीं देखा कि प्रचार में क्या है। उन्होंने नहीं देखा कि मसीह विश्वास का सार क्या है, किस बारे में है। मसीह विश्वास और मसीह चर्च इसी प्रचार के बारे में है। आमेन। यही मुझे उत्साहित करता है प्रचारक होने के बारे में, क्योंकि प्रचारक होना सामान्य बात नहीं। हम यहां इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, यह कहने के लिए नहीं है। हम यहां बताने के लिए आए कि प्रभु की आत्मा ने वचन के द्वारा क्या प्रकट किया है। प्रभु की आत्मा हमारी समझ की आंखें खोल दे, प्रभु की बातें प्रकट करे, उसे हमारे दिल में उंडेल दे। क्योंकि जवाब वही है, आपकी चंगाई वही है, आपका छुटकारा वही है, आपकी जरूरतें वही होगी। वहीं पर उमड़ना है, आपके जीवन की आशीषें वहीं पर है, वहीं पर आपकी सारी समस्याओं का जवाब है। देखिए, ये तो खोजने में है, ढूंढने में है कि प्रभु ने आपके लिए क्या किया है, क्या किया है। देखिए, इसलिए वो कहता है कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। देखिए, केवल कुछ ही लोग इसे समझते हैं कि ये किस बारे में है। चर्च पूरे रूप में इस सच्चाई पर नहीं आया है। यह सत्य जब यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें सच बताता हूं, वो नहीं जानते थे कि किस बारे में है। वो बस बाइबल पढ़ते कि मैं तुमसे सच कहता हूं और आगे बढ़ते जाते हैं, और अगले साल फिर पढ़ते हैं। हमेशा पढ़ने की सारणी है, एक साल में बाइबल पढ़ना, मैं तुम्हें फिर सच कहता हूं, और फिर आगे छोड़कर आगे पढ़ते जाते हैं। कभी नहीं समझते कि सत्य क्या है। सत्य तो यह है कि यीशु कुछ करने के लिए आया और उसने वो कर दिया, और उसने पवित्र आत्मा भेजा। अब यीशु को और कुछ करने की जरूरत नहीं, पवित्र आत्मा भेजा गया कि जो उसने किया उसे प्रकट करे। इसलिए अब आप अच्छी जगह पर हैं, क्योंकि प्रभु ने सब कुछ किया है जो उसने आपके लिए करना था, उसने दे दिया। अगर और कुछ देना है तो आप बेहतर नहीं हैं। खुशखबर यह है कि उसने सब दे दिया है, यह तैयार है, यह पूरा है, यह खत्म हुआ। और इसलिए आपको अपना दिल और आपको अपना मन इसके लिए खुला रखना है। आपको इसे खोलना है, बस कहना है, प्रभु मैं अपना दिल खोलता हूं और मेरा मन, मुझसे बातें कर, मुझ पर ये चीजें प्रकट कर जो तूने मेरे लिए रखी है। मैं विजय में चलूं, मेरी आत्मा, प्राण और शरीर में, मेरे परिवार में, मेरे धन में और मेरे हाथों के कामों में, मेरे जीवन के क्षेत्र में प्रकाशन उमड़ने पाए, प्रकाशन का ज्ञान आए, ताकि हम सच्चाई में चले, जो तूने मुझे दिया उसकी वास्तविकता में, जो मेरा है उसकी वास्तविकता में, और जो मेरा है उससे कम में नहीं। Not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living
is impossible to you. Blind eyes are open, struggles are broken. I'm living by faith. I'm living by faith. Nothing is impossible to you. I can do anything. I can do all things. 'Cause you gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, struggles are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe. Everybody, I believe, I believe, I believe, I believe in you.